दोस्तों, इंसान के जीवन में एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है कि उसको अपना जीवन बोझ लगने लगता है। उसको लगता है कि जीवन लीला ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा हो, मेरा पीछा छूटे। आयु चाहे 40 वर्ष की लिख के भेजी है परमात्मा ने, चाहे 45 की, चाहे 42 की, चाहे 50 की, चाहे 70, चाहे 80, कितनी भी आयु लिख के भेजी है। जीवन में प्रत्येक इंसान के जीवन के अंदर एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है कि उसको अपना जीवन भारी लगने लग जाता है। वजह कोई भी हो सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। जीवन में जिस तरह की कोई ऐसी बीमारी आ गई कि जीवन बोझ लगने लगे, या कोई एक्सीडेंट, ऐसा कुछ चोट हो जाती है, या कोई आर्थिक तंगी, कर्ज को लेकर के या पैसों की परेशानी को लेकर के जीवन दिन प्रतिदिन डाउन जाता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। या कोई शत्रु इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ जाए कि इंसान उससे परेशान होकर के सोचता है कि खत्म कर लूं खुद को। ठीक है। या कोई औलाद से इतना परेशान हो जाता है कि ये सोचता है कि बस खुद को खत्म कर लूं। कुछ भी कारण बने, जीवन बोझ जब लगने लग जाए, तो ये जो उपाय आपको दे रहा हूँ ना दोस्तों, मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने स्वयं पास्ट में ऐसा समय देखा है। लेकिन जब हनुमान जी महाराज की या अपने इष्ट की शरण में जब आप आ जाते हैं ना, तो दोस्तों इस समय से आपको निकलने का मैं गारंटी देता हूँ कि जो है ना, रास्ता ज़रूर मिलता है। और जो ऐसे समय में से निकल गया, वो दोस्तों जीवन में तरक्की, हाइट ज़रूर हासिल करता है। ये भी मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ। लेकिन उस समय में जो हार गया, जिसने हथियार डाल दिए कि नहीं, नहीं होगा, या जिसने परमात्मा से रिश्ता तोड़ लिया, जिसने कह दिया कि नहीं, कुछ नहीं होता, अब तो जीवन खत्म ही है, मैंने सब करके देख लिया, फलाना-ढिकाना, जिसके मन में ये ख़्याल आ गया ना दोस्तों, वो डूबे ही डूबेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। वो खुद तो डूबेगा ही, साथ में दूसरों को भी लेकर के डूबेगा। तो मैं आज आपको उस परिस्थिति, उस समय से निकलने का बता रहा हूँ, कैसे निकलना है, कौन-सा उपाय करना चाहिए। और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपके काम की वीडियो है, आपको मुसीबत से निकालने वाली वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा-सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए हो ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके जीवन में खुशियाँ, समस्याओं का समाधान लेकर के आती है, आपके जीवन को सरल बना देती है। आपके जीवन में समस्याएँ हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कई बार क्या होता है, कई माताएँ, बहनें, बुजुर्ग जिनके पास जन्म की तिथि, तारीख, समय भी नहीं पता ना, वो भी अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7056200033। हाथ जोड़ के निवेदन, कॉल मत करना। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है। फीस पे करने के बाद में सॉल्यूशन दिया जाता है। और कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह निवेदन, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिए, जय श्री राम, क्योंकि राम जी के नाम से जीवन में उजाला आ जाता है, समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज की डिक्शनरी में असंभव शब्द तो है ही नहीं। जो दिल से उनकी शरण में आ गया, चाहे वो कितना ही भी बुरा इंसान क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज उसका हाथ थाम लेते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, सुनिए ध्यान से। देखिए, मंगलवार को आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है। पहला स्टेप इसका रहेगा सोमवार की रात को, और अगले दिन मंगलवार को आपने इसको करना है। क्या करेंगे आप? सोमवार की रात को एक सफ़ेद कागज़ पर जो भी आपकी समस्या है ना, चाहे वो कर्ज की है तो कर्ज लिख देना, उस शत्रु ने अगर नाक में दम कर रखा है, उस शत्रु का नाम लिख देना। ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि शत्रु कौन है, तो लिख देना शत्रु। ठीक है, खाली लिख देना कि शत्रु। अगर बीमारी से ग्रस्त है, लिख देना बीमारी। ठीक है। और अगर कोई और कारण है, औलाद से अगर दुखी है, तो लिख देना औलाद का दुख। ठीक है। इस तरह से कोई भी समस्या उस कागज़ पर लिख देना। रात को आपने, सोमवार की रात को सोने से ठीक पहले ये करना है। और क्या करना है, नहा धो करके सोमवार की रात को आप ये कार्य करेंगे। बेड पे बैठ जाना, सफ़ेद कागज़ ले लेना। कागज़ एकदम सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, छोटा सा कागज़ हो जिसके ऊपर आप एक शब्द में लिख पाए। लिख करके, और इस कागज़ को अपने हाथ में रख करके 5 लौंग इसके ऊपर रख लेना आप। ठीक है। 5 लौंग रख के इसकी पुड़िया बना लेना, और इसको अपने हाथ में लेकर के हनुमान जी महाराज का ध्यान करना। हनुमान जी महाराज, ये मेरी समस्या है, और आप मुझे इस समस्या से निवारण दिलवाइए। मैं आपकी शरण में हूँ, तुरंत आपकी शरण में हूँ। और अगर अब तक के मुझसे कोई बुरे कर्म, कुछ गलतियाँ, कुछ पाप हुए, तो उनको क्षमा करें। भविष्य में मैं आपकी शरण में रहूँगा।
मुझसे हर बुराई से मेरी रक्षा कीजिए। बस ये बोल करके और आपने हनुमान चालीसा का एक पाठ कर लेना है मन ही मन में। अगर आपको कंठस्थ है, याद नहीं है, तो पुस्तक लेकर के कर लेना और पुस्तक अपने सिरहाने, सिर पिलो तकिए के नीचे नहीं, सिरहाने अपने सिर के साइड में रख करके सो जाना। और इस पुड़िया को जो आपने लौंग की पुड़िया बनाई, इसको अपने तकिए के नीचे, यानी कि पिलो जो है, सिरहाना जो है आपको उसके इसके नीचे रख करके आप सो जाना। सोमवार की रात को आप करेंगे, नहा धोकर के शुद्ध होकर के ये कार्य करेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, सात्विक रहेंगे, ठीक है। अब आपने रात को अगर बाथरूम वाथरूम जाना पड़े तो अलग मैटर है, अदरवाइज आपने व्यर्थ में उठ करके नहीं जाना है। बाथरूम वगैरह आए तो एक अलग इमरजेंसी की परिस्थिति हो तो बात अलग है, ठीक है। करके सो गए, सोमवार की सुबह आप उठेंगे, सॉरी सोमवार की रात को क्या, मंगलवार की सुबह आप उठेंगे। उठ करके आप क्या करेंगे, नहा धो करके शुद्ध हो जाइए और उस पर्ची को जो है आप जो आपने बनाई है, उसको लौंग की पुड़िया जो 5 लौंग जिसमें डाले हैं, अब इसको आप लेकर के नहा धो करके शुद्ध होकर के जाइए। या तो अपने घर के मंदिर में कर लेना, बेस्ट तो रहेगा आप अपने एरिया के किसी भी श्री हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अब कई बार समस्या आती है कि सुबह सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं या आसपास में मंदिर नहीं होता है, कोई अगर जेन्युइन रीज़न हो मंदिर ना जाने का, तब आप इसे अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। एक थोड़ा सा दीपक ले लेना बड़े साइज का, और उस दीपक के अंदर पहले तो ये जो पर्ची पुड़िया जो बनाई ना, पर्ची लिखे, इस पर्ची को खोल कर उस दीपक में रख लेना। लिखा हुआ पासा ऊपर की तरफ रहेगा, पर्ची को रख लेना दीपक में। अब इसके ऊपर आप भीमसेनी कपूर रख देना थोड़ा सा, और जो है भीमसेनी कपूर को आप जला देना। जला करके वो लोग जो जिन्होंने सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी बुराइयों को, सारी आपकी समस्याओं को ऑब्जर्व कर लिया है, खींच लिया है, क्योंकि लौंग में मैग्नेटिक पावर है दोस्तों, उसको शास्त्रों में जगह जगह वर्णन आता है। एक लौंग को अपने राइट हैंड में पकड़ना, मुट्ठी में बंद करना और श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ करना अपनी समस्या का निवारण का ध्यान करते हुए, ठीक है। और इस लौंग को आपने हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने मस्तक के लगा करके और उस जलती हुई अग्नि में डाल देना, ठीक है। अब दूसरा लौंग ले लेना, इसी प्रकार से मुट्ठी में टाइटली होल्ड करना, टाइटली पकड़ना और अपनी समस्या का निवारण का ध्यान करते हुए, अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना और अपने मस्तक के लगा करके उस अग्नि में डाल देना। इस प्रकार आपने 5 लौंग से 5 पाठ हनुमान चालीसा के अपनी समस्या का ध्यान, निवारण का ध्यान करते हुए और आपने अग्नि में डाल देने हैं और हनुमान जी महाराज से वहीं बैठ करके प्रार्थना करनी है। इस जलती हुई अग्नि को देखिए, बीच में अगर आपको लग रहा है कि अग्नि मंद हो रही है, कपूर जल रहा है, कपूर और भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका मंगलवार का कार्य। अब उसके बाद में आप उठ करके जा सकते हैं अपना ड्यूटी वगैरह जो भी आप करते हैं। ये लगातार आपने 8 दिन करना है, यानी कि अगले मंगलवार तक। सोमवार की रात को आपने सिरहाने के नीचे लौंग रखे पुड़िया बना करके, अगले दिन मंगलवार की रात को फिर से रखेंगे, उसको बुधवार को जलाएंगे, ठीक है। सोमवार की रात को रखा वो मंगलवार की सुबह जला दिया, मंगलवार की रात को इसी प्रकार से रखेंगे, उसको बुधवार की सुबह जलाएंगे, बुधवार की जो रात को रखा उसे गुरुवार की सुबह जलाएंगे, गुरुवार की रात को जो रखा शुक्रवार की सुबह, शुक्रवार की रात को जो रखा शनिवार की सुबह, शनिवार की रात को जो रखा रविवार की सुबह, और रविवार की रात को जो रखा सोमवार की सुबह, फिर सोमवार की रात को जो रखा उसे अगले दिन मंगलवार की सुबह आप जलाएंगे। इस प्रकार आपको डेली 5 लौंग जलाने हैं। घर के मंदिर में जलाएं, आसपास के मंदिर में जाकर जलाएं। 8 दिन, मंगलवार से मंगलवार 8 दिन लगातार आप इस काम को करेंगे। जब 8वां दिन आ जाता है ना दोस्तों, इन 8 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन रहेगा, सात्विक रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, अंडा नॉनवेज दारू से दूर रहेंगे। और मेरी माताएं बहनें वो भी कर सकती हैं, और उनको मासिक धर्म की समस्याएं ध्यान कर ले कि इस दौरान मासिक धर्म की समस्या ना आ जाए, या आपको कहीं घर से बाहर ना जाना पड़े। 1 हफ्ता वही चुनना, अगर बीच में मिस हो जाता है तो आपको अगले मंगलवार फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कमेंट में ज़रूर ऐसे आएंगे कि भाई जी अगर बीच में कहीं जाना पड़ जाए, भाई जी बीच में मासिक धर्म आ जाए, भाई जी अगर घर में कोई सूतक पातक कुछ हो जाए, कोई किसी प्रकार से अशुद्धि हो जाए घर में, तो दोस्तों हफ्ता वही चुनना जिसमें आपको कोई बाधा ना आए। अगर बाधा आ जाती है तो अगले मंगलवार फिर से आपको शुरू करना होगा, ठीक है। 8वां मंगलवार जब आप करते हैं, घर के मंदिर में कर रहे हैं या मंदिर में जा कर के कर रहे हैं, आपको हनुमान जी को एक मीठा पान, ठीक है, उसका मीठे पान का भोग लगाना है। और हनुमान जी को जो सबसे प्रिय मैंने बताया है कि गुड़ की रोटी का भोग या गुड़ की रोटी का चूरमा बना करके उसका भोग लगाइए, साथ में पान का भोग लगाइए। वो प्रसाद आप स्वयं खा सकते हैं, घर के सदस्यों को दे सकते हैं, बाहर किसी को नहीं देना। और वो जो 8 दिन आप देखेंगे रोजाना जो कपूर और लौंग की जो राख, जो भस्म इकट्ठी होगी ना, उसे एक डिब्बी में किसी बर्तन में इकट्ठा करते रहे। 8वें दिन जो उसको जल प्रवाह का साधन नहीं बनता तो किसी भी बड़े पेड़ पौधे में डाल देना, उसका कोई वहम नहीं है।
इन्हीं 8 दिनों में आपको सॉल्यूशन मिलता है। बहुत लॉजिकल और तरीके वाला उपाय है, मैंने करवा कर के देखा है और इसका लाभ मिला है तभी ये वीडियो बनाई है। अब जो भी आपको लगता है कि भाई-बहन इस तरह की समस्या में जिसको अपना जीवन भारी लगने लग गया है, उन तक ये वीडियो पहुँचा देना ये आपका दायित्व बनता है कि हर भाई-बहन का संकट दूर हो, हर भाई-बहन के घर में खुशियाँ आएँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।